नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। तो दोस्तों हो चुकी है एक और नई सुबह की शुरुआत। दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आज का ब्लॉग हमारा 5:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है। आज हमारी आँख खुल गई थी 5:30 बजे। तो जैसे ही आँख खुली वैसे ही हम तुरंत आ गए थे अपनी छत पर और अभी आपको दिखाया कि सूर्य भगवान जो है वो निकल ही रहे हैं, पूरी तरह से नहीं निकल पाए। एकदम शांति का माहौल है, शांत वातावरण है, केवल पक्षियों की चहचहाहट है और हल्की सी हवा की सरसराहट है। तो दोस्तों कौन नहीं चाहेगा इस हवा में बैठना और पक्षियों की इतनी प्यारी सी आवाज़ को ध्यान से सुनना। तो वही हाल दोस्तों हमारा भी है और आकर के छत पर हम बैठ गए हैं चारपाई पे और जैसे ये पक्षियों का जो कोलाहल होता है, चिड़ियों की चहचहाहट होती है, मन को एक अलग ही सुकून और शांति दे देती है। तो अब मौसम इतना अच्छा था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस थोड़ी सी हवा में अच्छे से टहल लिया जाए, क्योंकि ये जो हवा होती है वो शरीर के हाथ पैरों का जो आलस होता है उसको दूर कर देती है। दोस्तों जी हाँ, बिल्कुल आपसे बात कर रही हूँ मैं और आपको बिल्कुल सही बता रही हूँ, क्योंकि कूलर पंखे की हवा में हम कितनी भी देर आराम कर लें, लेकिन अगर इस हवा में हम 10 मिनट भी बैठ जाते हैं या टहल लेते हैं तो अलग ही मन को शांति मिल जाती है और शरीर का स्वास्थ्य भी अलग रहता है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं वीडियो में हैं चने, इनको हमने रात में ही भिगो दिया था। तो जैसे ही हम ऊपर टहल के फ्री हुए तो हम नीचे जाकर के चने भी ले आए, क्योंकि अब ये फूले हुए जो चने हैं इनको थोड़ा सा बीन लेते हैं। बीनने का कारण यही है दोस्तों, इसमें जो भी कंकड़ वगैरह हो उनको निकाल दो। इसके साथ साथ कुछ कनी टाइप के चने जो होते हैं उनको भी निकालना होता है, क्योंकि पूरी रात बेशक डले रहें लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता है, वो बिल्कुल भी नहीं फूलते हैं। तो कुछ चने हमारे ऐसे के ऐसे ही रह जाते हैं और फिर अगर ऐसे ही हम उबाल देंगे तो वो चने फिर जब खाओ तो मुँह में टाइट टाइट से रहते हैं, तो उससे मज़ा नहीं आता। जितने मज़े के साथ हम चने खाएँगे उतना ही हमारा स्वाद ख़राब हो जाता है। कुछ गलत कहा हो तो आप सभी ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो अब हमने क्या किया, छत पर ही बैठ कर के बीनना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हवा इतनी प्यारी सी चल रही थी, मन ही नहीं हो रहा था नीचे जाने का। और आपको दिखा दें, जैसे ही हम चने बीनने लगे वैसे ही एक कौवा आकर के आवाज़ करने लग गया, तो थोड़े से दाने हमने उसको भी दे दिए। और आप देख सकते हैं ये वही चने हैं जो हम आपको बता रहे थे कि ये फूले नहीं हैं, इनको हमने इनमें से अलग कर लिया। ये बिल्कुल वैसे ही लग रहा है जैसे इनको पानी में डाला ही ना हो, जबकि इतनी देर तक डले रहे थे। और इसी के साथ दोस्तों सूर्य भगवान निकल आए, उन्होंने अपना प्रकोप स्टार्ट कर दिया है, इतनी गर्मी बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। और आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है कि आपको क्या बताएं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसी से ही चमक कितनी ज़्यादा है। तो हमारा जो भी काम था वो हमने ऊपर कर ही लिया, टहलना था वो टहल लिए, साथ में जो हमारे चने थे उनको भी हमने बीन ही लिया। चलिए चलते हैं नीचे दोस्तों। आ गए थे नीचे, इधर हमारी सासू माँ जाग गई थी, उन्होंने चाय वगैरह बना ही ली थी, थोड़ा सा दूध भी गर्म कर लिया था। और जैसे ही हम चने लेकर के आए तो मम्मी बोली लाओ चने हम रख दे रहे हैं उबलने के लिए इंडक्शन पे, तुम झाड़ू लगा लो। तो अब हम लगाने लगे दोस्तों झाड़ू, क्योंकि सारे कमरों की झाड़ू भी रह ही गई थी। अभी घर में तो सभी लोग सो रहे हैं, केवल मम्मी सी और हम ही जागे हैं, बाकी सबकी तो अभी नींद ही हो रही है। तो जब तक कृष्णा भी हमारा हमने का सो ही रहा है तब तक हम अपने सारे कामों को निपटा ही लेते हैं, क्योंकि अगर वो जाग जाता है तो फिर हमारे सारे काम लेट होते चले जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने झाड़ू लगा ही लिए फाइनल। और जब तक हमने झाड़ू लगाई इधर मम्मी जी बोली लाओ हम पानी के पीने वाला जो बर्तन होते हैं ना वो भर दे रहे हैं, और साथ में जो भी बर्तन जूठे पड़े हैं उनको धुल के रख देते हैं। तो उसके बाद जैसे ही मम्मी जी ने उधर किया उतनी देर में हमने झाड़ू लगा के नहा के फ्री हो गए थे। तो अब हम नहा के आ चुके हैं दोस्तों अपनी किचन में, आप सभी देख ही सकते हैं। तो सबसे पहले गर्मियों में जो एनर्जी ड्रिंक होती है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है दोस्तों, क्योंकि एक नारी को कभी भी आराम नहीं होता, ना ही उसके लिए कोई छुट्टी होती है। चाहे आप लोग, जैसा ही आपको बता दें कि एक तरह से जॉब करने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके लिए तो हमेशा होता ही है कि उनके लिए दिन है, त्यौहार है तो छुट्टी है, लेकिन जो हाउसवाइफ होती है उनके लिए ना कोई दिन होता है, ना कोई त्यौहार होता है और ना ही कोई छुट्टी होती है, बल्कि दिन त्यौहार जो होते हैं उन दिनों में उसके लिए बहुत ही ज़्यादा काम हो जाता है। तो ऐसी गर्मी में दोस्तों सबसे पहले मैंने एक पुदीने की गोली खा ली, क्योंकि नहा के आओ फिर तुरंत मुझे तो प्यास लगती है, बाकी आप लोगों को लगती है या नहीं लगती आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ जो मैंने ये ग्लूकोज़ रखा था तो उस ग्लूकोज़ को भी थोड़ा सा पानी में डाल के पी लिया। इससे क्या है, आप कुछ भी करते रहो थोड़ा अच्छे से शरीर में एनर्जी रहती है, वरना पानी की कमी होने ही लगती है। तो इधर जो चने थे उनमें से थोड़े चने कच्चे निकलवा लिए थे, कृष्णा के पापा ने बोला था हमें कच्चे ही खाने हैं, तो कच्चे चने निकाल दिए थे, उसमें थोड़ी सा नमक हमने डाल के उनको दे दिया है। बाकी अब हमने जो वो चने मम्मी जी ने उबाल दिए थे उन चनों को फ्राई करने
के लिए प्याज वगैरह काटना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मेरे हिसाब से इसमें प्याज मिर्ची टमाटर होता है ना, उतने ही ज़्यादा चने टेस्टी बनते हैं। और आप लोगों के यहाँ प्याज खपता है कि नहीं खपता है हमें बता दीजिएगा दोस्तों, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं। उन सभी से मेरा इतना ही कहना है कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर हमारी वीडियो तक आते हैं दोस्तों, तो उसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। क्योंकि आज की दोस्तों दौड़ भरी ज़िंदगी में बिल्कुल भी टाइम नहीं है किसी के पास, लेकिन अगर आप अपने कीमती समय में से हमें 2 मिनट भी देते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी नसीब वाली बात है। तो दोस्तों आप सभी देख ही सकते हैं, अब हमने प्याज काटना स्टार्ट कर ही दिया है, लेकिन कृष्णा के पापा को इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा ही अच्छी लगती है, इसलिए उन्होंने बोला है कि 2 कौदी और ज़्यादा ही काट देना। तो ये हमारी प्याज कट के हो चुकी थी तैयार दोस्तों, आप देख सकते हैं। इधर साथ में हमने टमाटर भी कट कर दिए थे, और ये रहे हमारे उबले हुए चने जो मम्मी जी ने उबाल दिए थे, वो भी रखे हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं बनाना। तो सबसे पहले अब हमने इंडक्शन पर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल डाल ही दिया है, और जैसे ही तेल हमारा गर्म हुआ हमने इसमें ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा के बाद अब हमने प्याज और हरी मिर्ची जो प्लेट में काटी थी, वो प्याज हरी मिर्ची इसमें डाल दी है। अब थोड़ा क्या करते हैं दोस्तों, वेट करेंगे और धीमी धीमी आंच पे इसको गोल्डन फ्राई होने के लिए रख दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी प्याज जो है भुनने लग गई है, और इसको थोड़ा सा टाइम और लगेगा, क्योंकि जितनी अच्छी प्याज भुन जाती है चनों में टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। अगर कच्ची होगी तो दोस्तों वो गिजगिजी सी लगती है, खाने में कम अच्छी लगती है। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी प्याज तैयार हो चुकी थी, तो अब हमने उसमें चने डाल दिए, और साथ में जो होता है खाने का राजा यानी कि नमक, इसको डालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बिना तो दोस्तों हर चीज़ फीकी है। जिस तरह से एक स्माइल के बिना ज़िंदगी अधूरी है, उसी तरह से एक नमक के बिना खाना अधूरा है। तो अब हमने नमक भी डाल दिया, इसको अच्छे से मिला देते हैं, और इंडक्शन को हमने बहुत ही स्लो कर दिया, जिससे नीचे कुछ भी जले नहीं, क्योंकि कढ़ाई हमारी क्या है बहुत ही ज़्यादा हल्की हो गई है तली से, तो तुरंत ही इसमें लगने लग जाता है। हालांकि चने हैं, इनमें लगने वाला कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है कि नीचे से कुछ भी मैं उसमें चिपक सा जाए। तो अच्छे से मिला दिया, और खा पी के दोस्तों हम आ गए हैं अपनी दुकान पर, और ये मैं प्यारे से गोलू मोलू को अपने साथ में बिठा लिया है। और आपको पता ही है दोस्तों, नहा के सीधा किचन में पहुंच गए थे, तो कुछ भी मेकअप कर नहीं पाए थे। अब आ गए दुकान में, यहीं बैठ के कृष्णा को भी खिलाएंगे और साथ ही साथ में मेकअप भी करते जाएंगे। तो चलिए, कृष्णा को तो हमने टैबलेट दे दिया, जब तक कृष्णा हमारा टैबलेट देख रहा है दोस्तों, तो अपना हम थोड़ा सा मेकअप कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें लगाना होता है, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं लगाती हूँ, बस एक क्रीम और एक पाउडर, इसके अलावा फेस पर कुछ भी नहीं लगाती दोस्तों। शायद ये हमारी नेचुरली ब्यूटी है, जो भी है जैसी भी है, मुझे इसी तरह की सादगी पसंद है। बाकी आप लोगों को मैं कैसी लगती हूँ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अभी ये जो गले में आप देख रहे हैं, ये हमारा वही बरमावस का ही माला पहना हुआ है। बाल आप देख सकते हैं किस तरह से जड़जड़े होते जा रहे हैं। संडे दोस्तों कल है, तो अब हम कल संडे को ही धुलेंगे। लगता था किसी का फ़ोन आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना पड़ा मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, मैसेज था एक। और अभी हम बालों में फिर से दोस्तों जूड़ा ही लगाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। चोटी वगैरह करो तो गले में भी गर्मी लगती है, और बिल्कुल भी मेरा तो मन ही नहीं होता बाल खोलने का। बस इतना ही खोलती हूँ मैं, इतनी देर खोल के तुरंत की तुरंत जूड़ा लगा लेती हूँ, वो ज़्यादा मुझे आराम मिलता है। इधर कृष्णा हमारे आ ही गए थे दोस्तों, तो जब कृष्णा आ गए तो हमने साथ में कृष्णा को भी तैयार कर दिया, आप लोग देख ही सकते हैं। अब ये रो रहा था, इसको जिद आ रही थी कि इसे बाहर जाना है दोस्तों, लेकिन मान ही नहीं रहा था। जैसे तैसे हमने कपड़े पहना दिए, और कपड़े पहनाने के बाद जैसे ही पहन पाया वैसे ही बाहर उसको कौवा दिख गए, तो चल दिया दोनों कौवों को भगाने के लिए। कौवे भी कम नहीं है, इसके साथ बहुत ज़्यादा खेलते हैं। किसी दिन अच्छे से वीडियो बना के आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। जैसे ये भगाता है वैसे ही वो इधर उधर घूमते रहते हैं, और देख सकते हैं किस तरह से भगा रहा है, लेकिन नहीं भाग रहे हैं। अब इसको हमने बुला लिया, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है और उसका मन किया कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो दोस्तों कोल्ड ड्रिंक दे दिए इसको, अब ये पी रहा है। तो दोस्तों आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ही मेहनत बहुत ही उससे बनाते हैं दोस्तों, जितना हो सके अपना प्यार और